हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पीछे दो लॉजिक है। जो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं वो मैथमेटिक्स में ही 4 टॉपिक्स में आएगा और हो ऐसा जाता है कि 4 बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों को डाउट्स रह जाते हैं इसमें। तो अगर और भाई बहुत 4 टॉपिक्स में ऑब्वियसली अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये है और कैसे अपने डाउट्स पूरे क्लियर नहीं हो पाते। तो बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत गजब का। ध्यान से देख लो तो सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ध्यान शुरू तैयार करें। बिल्कुल, चलो तो बच्चे शुरू करते हैं सीधा। स्पेशल सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ट्राइंगल के बारे में 1-2 चीजें बता देता हूं जो आपको काम आने वाली है। सबसे पहले, अगर 3 पॉइंट से, क्या 3 पॉइंट से हमेशा ट्राइंगल बनेगा? अगर 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए तो उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब कोलिनियर है, तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ट्राइंगल कब बनेगा? जब तीनों पॉइंट्स क्या हो, अलग अलग हो, मतलब कोलिनियर नहीं हो। तो अगर कोलिनियर नहीं है तो उनसे हमेशा ही एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल का नाम जनरली अपन कैपिटल लेटर्स से लेते हैं, ABC। छोटे लेटर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी पता होगा, अगर ये A है तो इसके अपोजिट वाली साइड का लेंथ जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a से। इसका स्मॉल c से, इसका स्मॉल b से। और अगर ये वाला मेरे को एंगल बताना हो किसी को तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है? A से। तो मतलब कैपिटल ABC किसके लिए यूज होते हैं? एक तो वर्टेक्स के लिए और दूसरा एंगल्स के लिए। एंगल्स और वर्टेक्स बताना हो तो कैपिटल ABC, और छोटे ABC किसके लिए यूज होते हैं? साइड्स के लिए। क्लियर है? कौन सी साइड स्मॉल a है? जो वर्टेक्स एक के सामने है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। अब मुझे ये बता सकते हो तुम एक और चीज, डेल्टा, ये किसके लिए यूज करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक छोटा एस होता है, वो क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर। याद है? सेमी पेरीमीटर। तो इसका वैल्यू अगर आपको जाए तो a + b + c, ये तो पेरीमीटर हो गया, /2। और एक 2 चीजें और होती है, एक r और एक r। ये होता है क्या? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस। और ये होता है इन रेडियस। इन रेडियस, इन रेडियस। सरकम रेडियस और इन रेडियस, ये वाली बात है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सरकम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है? तो देखो बच्चे, एक ट्राइंगल के एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो हमेशा तीनों किससे जाए? वर्टिसेस से जाए। तो इस सर्कल का नाम होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। ऐसा सर्कल जो तीनों ही वर्टिसेस से पास हो तो इसका नाम सर्कल होता है, और इसकी रेडियस को ही r बोलते हैं। और एक ऐसा भी सर्कल हमेशा ही बनाया जा सकता है जो इसकी तीनों साइड्स को टच करे और इसके अंदर आए। तीनों साइड्स को टच करे और इसके अंदर आए तो इसकी रेडियस को छोटा r बोलते हैं, और इसका नाम होता है इन सर्कल। इन सर्कल। तो ये 2 सर्कल होते हैं, एक सरकम सर्कल, एक इन सर्कल। इनका रेडियस होता है सरकम रेडियस और इन रेडियस। ये बात क्लियर पता चली बच्चे? हमेशा ही एक ट्राइंगल में अपन 2 ऐसे सर्कल्स बना पाएंगे तो इनका रेडियस ही होता है। अब इसका वैल्यू ΔS होता है। ये कहां से आया? ये आता है बच्चे SOT में। और इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो अपन A/sin A = B/sin B = C/sin C इसका यूज कर लेते हैं, जो कि होता है 2r। तो यहां से अपन ये रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये SOT के दोनों चीजें हैं, वहां से ये आया है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कई बार इसका जरूरत पड़ जाता है, कई बार इसका जरूरत पड़ जाता है। इसलिए अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो तो फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। और एक चीज और, अगर अपने को मान लो जैसे मान लो मैंने ये बताया है सब, तो ये कहाँ यूज आते हैं? कई बार मीडियन का लेंथ निकालना, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे मीडियन का यूज हो रहा होगा, और वो क्वेश्चंस आपसे होंगे ही नहीं। और वो फिर कैसे होंगे कि जैसे ABC है, मीडियन का लो। अब मीडियन क्या होता है? अब मीडियन क्या होता है? तो देखो, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। ये मीडियन है।
बच्चे इस मीडियन का लेंथ क्या होता है, एडी का लेंथ जो होता है वो होता है 2b² प्लस 2c² माइनस a² का स्क्वायर रूट अपॉन बट्टे में 2 बाहर है बच्चे, ये मीडियन का लेंथ। कई बार ऐसा होगा, बहुत टफ क्वेश्चन होगा, तो फिर इस चीज का यूज करना पड़ेगा। तो मतलब यहां है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है उसकी ज्यादा चीजें तो यूज नहीं होती है, पर कई बार टफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चीजें यूज हो जाती है जो मैंने अभी लिखी। और एक दो चीजें और भी है जो मैं बताऊंगा डिटेल में एक वीडियो में कि कौन कौन सा चीज यहाँ यूज हो सकता है। तो इसलिए बच्चे ये ध्यान रखना, मीडियन वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन और इसकी लेंथ ऐसे निकाल सकते हैं। और ये तो पता ना, ये लाइन का सी है, ये बी है और ये, तो 2b² दिस प्लस 2c² दिस अपॉन माइनस का a² अपॉन 2, तो ये मीडियन का लेंथ था। क्या ये बात क्लियर है? ये मैंने वो इंफॉर्मेशन लिखी है जो एसओटी से आई है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूज होगा अच्छे क्वेश्चंस में। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब है सेंट्रोइड। क्या होता है सेंट्रोइड और इसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। ये बात आपको जब तक ये लेक्चर पूरा होगा तब तक समझ में आ जाएगा। सेंट्रोइड को अपन जी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है तो देखिए, पहली लाइन लिखी गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? मीडियंस का। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट। मीडियन तो समझ में आ गया ना बच्चे, मीडियन अभी बताया था मैंने। अगर मैं ए बी और सी ये कर देता हूं तो देखो मीडियन क्या होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अगर अपन इसको इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो इसको बोलते हैं मीडियन। किसको? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट है बच्चे डी, तो मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो इसको बोलते हैं अपन मीडियन। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो सेंट्रोइड क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो कितनी मीडियन आएंगे बच्चे इस ट्रायंगल में? कितनी मीडियन आएंगे? एक मीडियन ये आ गई, दूसरी मीडियन यहां से भी जाएगी जो इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगी तो इसका नाम है ई, और यहां से आएगी, इसका नाम कर देते हैं एफ। तो ए डी बी सी एफ तीन मीडियन है। इन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको अपन जी बोलते हैं, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो तीनों जो मीडियंस आएंगे बच्चे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को जी बोलते हैं। अब जी के बारे में एक बात और बोल दी, इट डिवाइड्स मीडियंस इन 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मीडियंस को, ये जो है मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चे? 2:1 में। देखो ये जो है जी, ये मीडियन है, एडी मीडियन है, तो जी इसको 2, इधर वाला 2 और इधर वाला 1। देखो वर्टेक्स की साइड वाला कितना होगा? 2 और इधर वाला होगा 1। मतलब इस एडी मीडियन को ये जी 2:1 में डिवाइड करेगा और इस वाली मीडियन को भी करेगा, इस वाली को भी करेगा। तो इस वाले का ये 2 पार्ट होगा, ये 1 होगा, इस वाले का ये 2 और ये 1। समझ गए क्या बात समझ गए क्या बच्चे? तो मतलब जो सेंट्रोइड होता है वो सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या ये बात क्लियर है? सर ये कहां से आया? अभी कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, कहां से आया वो अपन वेक्टर 3D या एसओटी में प्रूव करते हैं, वहां पे ही देखा जाएगा वो चीज। यहां देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके पीछे भागने लग जाओगे जो लंबे लंबे प्रूफ्स है, तो वहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यहां इस लेक्चर का मैं आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो चीज बताऊंगा जो अपने को पता होनी चाहिए या जिससे अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को, फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं करी जाएगी। हाँ, अब बोल दिया मीडियन समझ में आ गया, मीडियन समझ में आ गया। अब अपने को बोला है कि वो अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेसेस ये हैं तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा। तो मैं बच्चे इसको बहुत प्यार से करूंगा, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। क्लियर है? x3 y3 ये आ गया। अब अपने को निकालना है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। तो देखिए बच्चे, सेंट्रोइड के लिए अपन क्या करते हैं, यहां से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मीडियन तो निकल जाएगा,
मिड पॉइंट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे 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 निकालोगे? ये 1:1 है तो x2 प्लस x3, x2 अरे इसका मिड पॉइंट बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है डी में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए भाई डी में। अब जी निकालना है तो जी क्या करता है बच्चे? जी क्या करता है बच्चे? इस वाले को मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जी क्या करता है बच्चे? जी क्या करता है? इस मीडियन को 2:1, 2 किधर वाला होगा? वर्टेक्स वाला, 1 कौन सा होगा? नीचे वाला। ध्यान से देखिए, सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 वर्टेक्स की तरफ वाला, 1 ये वाला। तो अब क्या, अगर मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, तो क्या आप जी बता सकते हो? मुझे जी बता सकते हो क्या बच्चे? क्या बच्चे आप जी बता सकते हो? जी का कोऑर्डिनेट बिल्कुल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा x1, प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? x2 प्लस x3। देखिए बच्चे, इसको इससे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया अपॉन में दिस प्लस दिस, तो 3 आ जाएगा। क्या गौर से देख लो, अरे इसको इससे क्लियर है। और फिर ऐसे y कोऑर्डिनेट के लिए इसको इससे किया y1, प्लस इस 2 को इससे किया तो ये 2 कट जाएगा तो y2 प्लस y3 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? 3। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्या सर, इसको मेमोराइज करना है? बिल्कुल बच्चे, इसको याद करना है आपको। सर पक्का सर हम निकाल लेंगे। अरे बच्चे बहुत अच्छे से देख, इसको याद करना है। अरे याद ही नहीं, बहुत सही टाइम से याद करना है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये चीजें हैं सेंट्रोइड के बारे में। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। अगर तीनों कोऑर्डिनेट ही दे दे तो कैसे आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y1 बाई 3। क्या ये बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अभी तक 2 चीजें देखी है, बहुत ध्यान से देख लो। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रोइड, ये वो पॉइंट्स है जो बच्चे बहुत बार काम आएंगे और अच्छा क्वेश्चंस में इनको यूज करवा लेता है वो कैसे ना कैसे। तो मैं यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट फिगर्स बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहला फिगर अपना होगा ये बच्चे। अगर ये है ABC, ठीक है, अगर मैं ये मीडियन ड्रॉ कर दूं, क्या बच्चे? ये मीडियन ड्रॉ कर दूं, डी क्या है बच्चे? मीडियन है। ध्यान रखना, डी क्या है? मीडियन। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? एक ये, एक ये। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। उसको मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, देखो बच्चे, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस? इस वाली साइड पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका लेंथ h। तो मुझे ये बताओ, ट्राइंगल ABD का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस कितना है? BD इंटू हाइट कितना है? h। गौर से देखिएगा, ट्राइंगल ABD का एरिया बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल ACD का एरिया 1/2 इंटू बेस क्या होगा? ये इससे इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको मैं बेस ले रहा हूं, तो CD इंटू हाइट क्या होगा? तो इस वर्टेक्स से बच्चे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो तो परपेंडिकुलर कहां जाएगा? इसको आगे बढ़ाने पे वो यहीं आएगा, क्योंकि ये तो सेम ही लाइन है बच्चे, ये तो सेम ही लाइन है। तो जब इस वर्टेक्स से आप इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो यही आएगा, और इसको आगे बढ़ाने पे यही मिलेगा। तो मतलब इसका हाइट भी h है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो अब BD और CD इक्वल है, क्यों? अरे BD और CD इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये और ये इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या आ गया बच्चे? इक्वल आ गया। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं थी तो बहुत ध्यान से देख लो। और ये जो 4 फिगर्स बता रहा हूं मैं, इन्हीं में सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ध्यान से देखिए अच्छे से कि अच्छा मीडियन ड्रॉ किया तो ये जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं उन दोनों का एरिया सेम होगा। ऐसे ही अगर मैं सभी मीडियंस ड्रॉ कर दूं,
अगर मैं सभी की सभी ही मीडियंस ड्रॉ कर दूं, एक ये मीडियन, ये ABC था, अगर मैं AD, BE और CF अगर मैं सभी मीडियंस ड्रॉ कर देता हूं तो कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बच्चे? कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? अरे वो नहीं करना आपने, 1 2 3 4 5 6, सभी का क्या होगा? इक्वल एरिया। इक्वल एरिया, सभी ट्राइंगल्स क्या होंगे? इक्वल एरिया के होंगे। कैसे? सेम लॉजिक से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सेम लॉजिक से। ये जो सभी लाइनें दिख रही है ना, ये सभी लाइनें क्या है बच्चे? मीडियंस है। ये सभी लाइनें मीडियंस है, इसलिए अपन सेम ही लॉजिक से इसको प्रूव कर पाएंगे। और बाकी याद अपने को रख। हाँ, अब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट अपने को निकल के आ जाएगा कि अगर अपन क्या करें, ये जी था ना बच्चे, ये सबका एरिया इक्वल था। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये जैसे मान लो जी था, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से। इस बार मैंने क्या करा है, ये लाइन हटा दिया है, एक ये लाइन, तो कितने एरिया आ गए मेरे पास? तीनों का एरिया इक्वल होगा। तीनों जो ट्राइंगल आए हैं अरे भाई 3 ट्राइंगल आ गए ना, AGB, AGC, BGC, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। और ये स्टेटमेंट बहुत बार यूज किया गया है कि एक पॉइंट G है, G सच दैट एक पॉइंट G या कुछ भी है सच दैट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल्स AGB, AGC और BGC इक्वल है। तो अगर ऐसा बोल दे G सच दैट एरिया ऑफ दिस इक्वल, तो G को आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? G क्या है? सेंट्रोइड। ये बहुत बार IT एडवांस ने भी एक बार यूज किया था इस चीज को, क्या कि एक पॉइंट G इज सच दैट ये तीनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनको G से अपन वर्टिसेस से ज्वाइन कर दे, G को वर्टिसेस से ज्वाइन करने पे जो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं उनका एरिया इक्वल है। अगर उन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो G क्या होगा? वो होगा सेंट्रोइड। तो इस वाले स्टेटमेंट का मतलब कुछ भी बोल देगा, पॉइंट P सच दैट, मतलब G की जगह P बोल देगा, तो वो बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आता है बच्चे इसका फोर्थ भी इसी से मिलता जुलता है, इसलिए मैं यहीं करवा देता हूं। ABC अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये जो EF आएगा, मैं इसको EF नाम देता हूं, ये BC। अब आपको ये पता होगा ये दोनों पैरेलल होते हैं। 10th में कहीं पढ़ा होगा EF पैरेलल टू BC, मतलब 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ भी होता है। तो EF पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल टू BC/2। ये स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बच्चे अब पढ़ लो, बहुत अच्छे से देख लो, ये वाला अपने को याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये मिड पॉइंट भी ले लूं और एक 3 ट्राइंगल बना दूं, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 4। चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है बच्चे? सेम। मतलब यहां पे जितने भी फिगर बना रहे हैं उसमें मैंने जितने ट्राइंगल्स बनाए हैं सबका एरिया क्या है? इक्वल। तो उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एरिया इक्वल है। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो अगर किसी में एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF कर सकता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 4 टाइम्स, मतलब अगर आप DEF का एरिया आपके पास है बच्चे, DEF का एरिया आपके पास है, तो उसका 4 टाइम्स कर दो। क्यों? क्योंकि ABC में ऐसे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 4। तो अगर आप DEF के एरिया को 4 टाइम्स कर देते हो तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चे, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स ट्राइंगल DEF। क्या ये बात क्लियर है?
बिल्कुल बच्चे अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये बात। और एक छोटा सा बात और मेरे को याद आ गया, देखो क्या होगा बच्चे, ये एंगल बी तो ये बी बी, ये एंगल सी तो ये भी एंगल सी, क्योंकि ये पैरेलल था, क्योंकि ये पैरेलल था। तो इसलिए ये जितने चारों ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ये चारों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स। और ये जो चारों का एरिया इक्वल होगा, ये बात आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। पर मेरा एम ये था, ये जो चारों फिगर लिखे ना बहुत गजब के फिगर है, और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चारों ही आपको पता रह जाएंगे और कहीं ना कहीं यूज आ सकते हैं। बिल्कुल बच्चे ध्यान देखेंगे। हाँ, अब अपन चलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है सर इतना, हाँ सर क्या बात कर रहे हो, इतनी इतनी चीजें लिख रखी है विच एक एक वर्ड की कीमत है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सब नाप तोल के लिखे गए हैं, अगर आप ध्यान से देखो, और जो कंफ्यूजन आपके मन में है ना वो सब गायब हो जाएंगे। इसलिए और सीक्वेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या लिखा है, इन सेंटर, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना। तो क्या होता है इन सेंटर, सबसे पहला डेफिनेशन इसने दिया है कि सेंटर ऑफ इन सर्कल। अपन ने देखा था इन सर्कल कैसे बनता है बच्चे, इन सर्कल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तीनों साइड्स को टच करते हुए, टच करते हुए जो इन सर्कल बनता है, इसको बोलते हैं अपन इन सर्कल, इसको बोलते हैं बच्चे इन सर्कल। क्या बात क्लियर है। तो इसका सेंटर जो आएगा उसको आई बोलेंगे, इसका सेंटर जो आएगा उसको आई बोलेंगे। अब तो पहला तो क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर कई बार काम आ जाता है। दूसरा, अगर आप यहां से इस वाली लेंथ निकालोगे, इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे या इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो बच्चे ये तीनों चीजें इस इन सर्कल की रेडियस ही तो होगी, आर आर और आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर, ये आर, ये आर। क्यों? अरे भाई मैंने आई से इन ये तीनों पे मैंने ये तीनों इसको टच कर रही, टेंजेंट है, तो इस पे अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर। तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूं क्या कि अगर मैं इन सेंटर की इन तीनों साइड से लेंथ निकाल लूं, तीनों साइड से लेंथ निकालूं तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये लिखा है पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। और अगर इसमें ये नाम हटा दें तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों गड़बड़ हो जाएगा वो अगले 2 से 4 मिनट में आपको पता चल रहा होगा कि क्यों गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये पॉइंट हटा दो, देखो पहली डेफिनेशन मैंने दी है, दूसरी डेफिनेशन मैंने दी है, पहली फिर उसी से अपन दूसरी ले आए कि अच्छा इनका तीनों साइड से लेंथ इक्वल होगा, पर ये इनसाइड होना चाहिए, ट्राइंगल के इनसाइड पॉइंट होना चाहिए, तभी ये करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। तीसरा डेफिनेशन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। बाइसेक्टर मतलब बच्चे ये मीडियन नहीं है, बच्चे ये मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा 2 अलग अलग, 2 समान, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका नाम होता है एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही इस वाले एंगल को जो बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ऐसे ही इसको, तो ये जो है, ये जो इक्वल पार्ट्स में ये जो पॉइंट आता है इसको इन सेंटर बोलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्या ये थर्ड डेफिनेशन इससे रिलेटेड कर सकते हैं अपन, क्या थर्ड डेफिनेशन को इन ऊपर वाले 2 से रिलेट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे? बिल्कुल अच्छे से सोचना बच्चे, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा पर कभी ना कभी जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं। क्या अपन थर्ड डेफिनेशन ऊपर वाले से कुछ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप सोचिएगा, क्या रिलेशन है, क्या मेरे को अगर ये पता है तो मैं ये दोनों लिख पाऊंगा?
या कैसे, और क्या इसमें रिलेशन है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों आ गया, ये चीज मैं बताऊंगा आपको। बहुत अच्छे से आप खुद से रिसर्च करने की कोशिश करें और ये देखते रहें ये चीज कब आएगी, बिल्कुल ध्यान से। और अगर आपने एक बार पहले से कर रखा है ये चीजें तो आपको क्लिक होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पंगा होगा। हाँ, ये वाली बात है। इन सेंटर की 3 डेफिनेशन। सर क्या एक से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। और अगर एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो बच्चे हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। अब चलते हैं, ये एक और लिखा है, ये एक और नोट लिखा है मैंने, इसका भी बहुत ज्यादा है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स इंटरनली। दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चे, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, जैसे ABC की बात कर रहे हैं अपन, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, मतलब इसको जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन, ये C होगा, ये B होगा, ये साइड C, ये साइड B होगा ना। तो क्या बोला है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये इन रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स, इन रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब इस साइड्स के रेशियो में। तो C रेशियो B, मतलब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये अपोजिट साइड को इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये जो ये वाली साइड्स है ना आपकी, इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब इस साइड का लेंथ C तो C और ये B, मतलब ये जो पॉइंट D आ रहा है बच्चे, ये इस BC को C रेशियो B मतलब इन साइड्स के रेशियो में, जो ये साइड्स हैं आपकी उनके रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब एडजासेंट होना चाहिए साइड, अपोजिट साइड एडजासेंट है ना। अरे जो ये वाली भुजाएं है ना, पास वाली जो भुजाएं हैं उसके रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है बच्चे बात? अब एक और बात बोल दी, अगर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लो। अब एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा? एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब इसको आप एक को इंक्रीज करो, तो जो ये एंगल है इसका अगर आप बाइसेक्टर लोगे तो ये इसी साइड को D' या D1 जो भी बोला आप, ये BC को सेम ही रेशियो में डिवाइड करेगा पर एक्सटर्नली। ये कैसे करेगा? एक्सटर्नली। और किस रेशियो में? C रेशियो B में ही करेगा। तो किस रेशियो में करेगा? C रेशियो B में ही करेगा। पर एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लोगे तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा C रेशियो, सेम ही रेशियो में। तो एक बात याद आई होगी, और D' क्या होंगे बच्चे? अरे क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या याद आया कुछ? ये क्या होंगे बच्चे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। D और D' क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। D और D' क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओए सर ये कहां से लाए सर? क्या सर इसका प्रूफ नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, पर सही टॉपिक में। अब भी मैं बोल रहा हूं केवल वो इंफॉर्मेशन या वो चीजें आपको सिखाई जा रही है जो आपको चाहिए। तो इसका प्रूफ आएगा बिल्कुल बच्चे SOT में, और अच्छे से करेंगे नहीं, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो अब इसको कैसे ही नाम दे दो आपको ये पता होना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बच्चे, हाँ अब अपन पढ़ते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। तो इसका बहुत बड़ा से डायग्राम बना के मैं आपको बताना चाहता हूं। ax1 y1, bx2 y2, cx3 y3। क्लियर है ये बात? ये आपका है। इसका इन सेंटर चाहिए तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। ए पॉइंट D, ये C है लेंथ, ये B है, तो ये D आएगा C रेशियो B। D पॉइंट आएगा C रेशियो B में डिवाइड करेगा। और एक और चीज है, जो I होता है ना बच्चे, ये जो I होता है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इसको B+C रेशियो A में डिवाइड करेगा। ये दोनों ही रेशियो का मैं प्रूफ यहां नहीं बताया है आपको, बिल्कुल SOT में बताया जाएगा अभी के लिए। और जिस रेशियो में ये आया उसी टाइप से ये आ जाता है, आराम से आ जाता है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है।
आराम से आ जाएगा। बस अभी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि हाँ ये रेशियो सी रेशियो भी है, उसी रेशियो का यूज करके अपन इसका प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये बी प्लस सी रेशियो एक क्यों आया है। और इसको अभी के लिए देखना ही है केवल कि हाँ ऐसा होता है, क्यों होता है वो एसओटी बताएंगे। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से पढ़िए। हाँ यहाँ पे भी प्रूफ करा जा सकता है, अभी भी कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना एम वो नहीं है आज अपना एम ये है कि क्वेश्चंस को कैसे टेकल करना है, कैसे हो जाएंगे वो, ये है मैं अपना ध्यान रखना। हाँ तो ये दोनों। अब मुझे क्या आप पॉइंट डी बता सकते हो बच्चे, क्या आप मुझे पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? तो बस बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको अरे डिवीजन फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो bx2 प्लस सी एक्स थ्री, bx2 प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी रेशियो by2 सेम प्लस सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी। क्या ये आ गया? क्या ये आ गया? अब क्या मुझे आप आई बता सकते हो? क्या मुझे आप आई बता पाओगे? तो आई के लिए भी डी और ए के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, बी प्लस सी रेशियो। ये रेशियो में डिवीजन फॉर्मूला लगा देते, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा देते। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, प्लस वाई कोऑर्डिनेट के लिए हाँ एक्स कोऑर्डिनेट इसको इसके और इसको इससे, इस b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है बच्चे? क्या आ रहा है बच्चे? b प्लस सी इंटू ए, बी प्लस सी इंटू ए क्या आ जाएगा भाई? b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा तो ये bx2 प्लस सी एक्स थ्री। क्या बच्चे ये देख पाए? इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ax1 b प्लस सी इंटू दिस, तो b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, तो क्या यही आएगा? बिल्कुल सर। तो अब अपॉन में क्या होता है? इसका सम, तो वो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? सेम y के लिए इसको इसके y से ay1 प्लस b प्लस सी को इससे, तो b प्लस सी से b प्लस सी कटेगा, और शायद इतना बात तो अपन बच्चे समझ जाएंगे। तो ये इंटरनल, ये क्या होता है बच्चे? इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, और बहुत अच्छे से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे बच्चे 3 बार थोड़े लिखूंगा, मैथ्स का हूं तो वेरी का क्यूब लिख दो यार। क्या ये बात क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीधा सीधा याद होना चाहिए। और इसमें अब देखो, अगर आप बात करोगे तो x1 को इसकी अपोजिट साइड, मतलब ए x1 को किससे मल्टीप्लाई करा? a से, b को x2 से, c को x3 से। मतलब ये साइड a थी तो a को x1, b को x2, c को x3 से मल्टीप्लाई किया अपॉन a प्लस b। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। a b c क्या है बच्चे? साइड्स का लेंथ। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से देखो, इस फॉर्मूले से बहुत फॉर्मूले में डिराइव करने वाला हूं, तो इस फॉर्मूले को बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बच्चे, एक्स सेंटर, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अपने को सीखना है नहीं, बस 2-3 चीजें काम की है वो मैं बताऊंगा, केवल वही चीजें बताऊंगा जो काम की है। अभी जो अपने को जरूरत है बिल्कुल वही। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स सेंटर क्या होते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है, 2 एक्सटर्नल। तो देखिए बच्चे, मैं बना रहा हूं क्या? एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है बच्चे। इस ट्राइंगल का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है, तो वो बच्चे मैंने ये लिया, ABC ट्राइंगल था आपका, एक इंटरनल। अब 2 एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल कैसे लेंगे? इसको आगे बढ़ा दो, ये जो एंगल बना इसका बाइसेक्टर ले लो। क्लियर है? अच्छा नहीं आया तो वापस ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा पार्शियलिटी आया है। इस वाले का भी ले लो, इस वाले का भी ले लो। ये तीनों जहां पे एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और ये जहां पे मीट करेंगे बच्चे उसका नाम है I1। जहां पे ये मीट करेंगे उसका नाम है I1, मतलब इसके अपोजिट वाला। और यहां पे भी ऐसा ही होगा कि इसको सेंटर अज्यूम करके अगर अपन कोई बनाएंगे
सर्कल तो वो तीनों साइड्स को ही टच करेगा। टच तो करवा दिया मैंने कैसे भी करके, हाँ आप थोड़ा अच्छा बनाना कि टच वो एक्चुअली में करे। तो अगर इसको सेंटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो तीनों ही साइड्स को टच करेगा, दो साइड्स को बढ़ाने पे और एक साइड को ऐसे। ये वाला ये क्या है बच्चे, इस एक के अपोजिट। अब ऐसे समझ में आ गया होगा कि अगर अपने को एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है। अब एक इसके अपोजिट आएगा तो एक इसके अपोजिट भी आएगा बच्चे। जब इसका इंटरनल तो एक इधर भी आएगा और एक इधर भी आएगा। कितने आएंगे ऐसे, तीन सेंटर आएंगे। ये समझ में आता है क्या, तीन सेंटर आएंगे, एक इसके अपोजिट एक इसके अपोजिट एक इसके अपोजिट। तो तीन सेंटर आएंगे, एक्स सेंटर्स मतलब तीन आएंगे बच्चे। कितने एक्स सेंटर आएंगे, तीन आएंगे, I1 I2 I3 मतलब ए के अपोजिट बी के अपोजिट और सी के अपोजिट। तो तीन आएंगे। पहली बात तो ये बात क्लियर है क्या। एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये बात क्लियर है। अब यहां पे एक मैं छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास एक छोटा सा ट्राइंगल है तो इसको कितने सर्कल्स टच कर सकते हैं बच्चे, इसकी तीनों साइड्स को कितने सर्कल्स टच कर सकते हैं, बताइए मेरे को कमेंट करके बताइए। कितने ऐसे सर्कल्स हो सकते हैं जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेंगे, तीनों साइड्स को टच करेंगे। ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेंगे। तो बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कितने सर्कल्स दिख गए आपको, कितने सर्कल्स, एक दो तीन चार। तो ऐसे चार सर्कल होंगे जो एक ट्राइंगल की तीन साइड्स को टच करेंगे। देख लो बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। हाँ अब अपन आते हैं कि अगर किसी के वर्टिसेस ये हैं तो एक्सेंटर क्या है। तो वर्टिसेस अगर ये हैं ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3। तो ये वाला कैसे लाएंगे, I1 कैसे लाएंगे। तो I1 के लिए सबसे पहले तो बच्चे D लाएंगे। अब D तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये C रेशियो B में डिवाइड करेगा, C रेशियो D तो C रेशियो B में डिवाइड करेगा। तो D अपन आराम से ला सकते हैं, D अपन आराम से ला सकते हैं। D कितना होएगा, इनफैक्ट D तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c। अरे ये तो लाए थे अपन by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c। ये आएगा बच्चे, ये आएगा। अब I1 कैसे आएगा। तो I1 वही है बच्चे, I1 क्या करता है, AD को डिवाइड करेगा कौन से रेशियो में, वही B प्लस सी रेशियो A में, पर कैसे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। B प्लस सी रेशियो A में, देखो बच्चे AD ये था, इसको जो इन सेंटर था वो B प्लस सी रेशियो A में इंटरनल डिवाइड कर रहा था। तो ये I1 देखो इसके बाहर है क्या, इसके बाहर है क्या बच्चे, I1 इसके बाहर है, AD के आगे है तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा पर रेशियो सेम रहेगा। अब इन रेशियो में इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा है नहीं। तो जब आप एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो I1 का जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत गजब का आएगा। वो आएगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई -a प्लस b प्लस c। एक्सटर्नल वाला फॉर्मूले में ये आएगा और -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई वो माइनस, अरे रेशियो माइनस हो जाएगा ना, बस इतना सा ही चेंज आएगा। I से I1 में जाना है तो क्या चाहिए, अगर आपको I से I का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से I1 का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, a को चेंज कर दो -a से। अगर I वाले फॉर्मूले से I1 मतलब इन सेंटर एक्स सेंटर का फॉर्मूला लाना है I वाले से तो उस वाले फॉर्मूले में a की जगह -a रख देना, और I2 का फॉर्मूला चाहिए तो b की जगह -b रख देना, b की जगह क्या रख देना -b, और I3 चाहिए तो c की जगह क्या रख देना बच्चे -c। क्या ये बात क्लियर है। हो सर क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
आपकी गलती नहीं है, इसीलिए मैं पूरा इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि अपने को वो चीजें ही पता चले भी कि अपने को क्या क्या चाहिए होगा। तो वो एग्जैक्ट चीजें मैंने दी है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक की जगह माइनस ए रख दोगे तो क्या आ जाएगा I1। इस फॉर्मूले में सब जगह एक की जगह माइनस ए रख देना, I1 आ जाएगा। I2 के लिए क्या, B की जगह सब में माइनस बी रख देना, और I3 के लिए C की जगह सब में माइनस सी रख देना, तो ये अपना काम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। ओह सर इतना कॉपी कॉपी मोर देन सफिशिएंट है भी, बिल्कुल आगे सब बताया जाएगा। हाँ अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आप आराम से करिएगा, पहले करिएगा फिर देखिएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पहले ये देख लो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तभी कुछ आपका काम हो पाएगा बच्चे। तो सबसे पहले निकालता हूं मैं, सबसे पहले निकालता हूं इसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जी का, जी जी जी, अरे जी क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, क्या यही था? बिल्कुल बच्चे। x1 y1 किसको बोलेंगे? पहले वाले को x1 y1, इसको x2 y2, x2 y2 और इसको x3 y3। क्लियर है क्या? यही x3 y3 होता है। बिल्कुल सर क्लियर है। तीनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 0 प्लस 4 प्लस 0 बाई 3, और वो 0 प्लस 3 बाई 3। तो जी क्या आ गया बच्चे? जी आ गया 4/3, 1। क्या ये बात है? क्लियर है? अरे ये फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना जी, सीधा सीधा फॉर्मूला चिपकाया है, सीधा सीधा फॉर्मूला चिपकाया है। अब निकालना है आई। आई के लिए क्या होता है बच्चे? आई के लिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, कॉमा ax2 प्लस bx क्या बकवास कर रहे हो सर, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। क्या ये फॉर्मूला सबको याद था? क्या ये फॉर्मूला सबको याद था? a b c क्या होते हैं? a इसके अपोजिट साइड की लेंथ, इस a के अपोजिट, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ ए का वैल्यू कैसे लाएंगे? अरे भैया ए इस साइड का लेंथ है, कैसे लाओगे? इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वो 5 आ जाएगा। बी क्या, इसके अपोजिट साइड का लेंथ, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और सी, सी ये होता है तो सी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो। अब अपने को वैल्यू डालना है, तो आई बोलिए बच्चे, ए कितना है? 5। x1 क्या है ये? तो 5 इंटू 0 प्लस बी कितना है? 3 इंटू x2 कितना है? x2 कितना है? 4 प्लस c कितना है? 4 इंटू ये कितना है? 0 अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर हुआ? हाँ ये फिर से ये कितना है? 5 इंटू, अब समझ में आ गया होगा। अगर इस साइड को लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ए तो इस वाले इस साइड लेंथ को इससे मल्टीप्लाई, इस साइड लेंथ को इस मतलब अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो एक को इससे करेंगे, इसका वाई 0 प्लस जब ये साइड लूंगा तो इसको इससे करूंगा तो 3 गुणा 0 प्लस जब मैं ये साइड लूंगा तो इसको इससे गुणा करूंगा 4 गुणा 3। देखो बच्चे इसका y3 3 है अपॉन a प्लस बी प्लस सी। बोले बच्चे, बोले बच्चे, बोले बच्चे, कितना वैल्यू आ रहा है? 0 0 12/12 1 कितना आ रहा है? 1,1। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब I1 होगा तो क्या होगा? I1 का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें एक की जगह माइनस ए डाल दो, एक की जगह माइनस ए डाल दो, तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ay1 माइनस नहीं by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्या बच्चे ये आएगा? क्या बच्चे ये आएगा? बिल्कुल ये आएगा। तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दो बच्चे, धौन से वैल्यू डाल दो। तो देखो वैल्यूज यही रहेंगी। चलो मैं एक बार डाल देता हूं इसमें, इसके सामने का, तो माइनस करना है इंटू 0 प्लस बी 3 गुणा इसके सामने का कितना 4 प्लस 3 गुणा 0 अपॉन -5 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर है? इसमें भी माइनस है तो -5 गुणा 0 प्लस ये देखो यही वैल्यू आएगा 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 3 4 गुणा 3
अपॉन -5 + 4 + 3। क्लियर है क्या बच्चे? तो ये देखो बच्चे I1 का वैल्यू कितना आ गया। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये तो 0 था, ये 12 और ये 0, तो 12/2 6 आ जाएगा। और ये भी क्या होगा, 12/2 तो 6, 6,6 आ जाएगा, 6,6। अब I2 I3 निकालोगे क्या बच्चों? I2 का वैल्यू क्या आएगा और I3 का वैल्यू क्या आएगा? I3 का वैल्यू क्या आएगा? क्या बच्चे आप निकाल सकते हो? क्या बच्चे आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो? तो I2 निकालने के लिए इसमें b की जगह -b करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, b की जगह b यही है ना, तो यहाँ का साइन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा -12, बट इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, -12/6। और ये क्या आ जाएगा, b की जगह -b, तो ये प्लस का 12/6 आ जाएगा। और I3 करोगे तो c की जगह -c करोगे, तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये तो 12 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 8 - 4 12/4, और यहाँ करोगे तो -12/4। ये आ जाएंगे I2 I3। क्या आप ये निकाल पाओगे? मैं इसको भी सीधा लिख सकता था, मुझे पता था, पर मैं एक निकाल के बताया। क्या कर सकते हैं ये बात? बिल्कुल। तो अच्छा, अगले वाला क्वेश्चन बच्चे खुद से 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, फिर भी नहीं आए तो लगा, टाइम लगा। फिर देखना बच्चे कैसा आएगा ये, फिर देखना बच्चे। ABC में ए देख, बहुत अच्छे से देखना। ए दिया है 1 3, बी दिया है 4 6, सी निकालना है, x3 y3 लेट कर लेते हैं। पॉइंट P इज सच दैट एरिया ऑफ P, देखो APB का एरिया बोल रहे हैं, APB इसका एरिया बराबर BPC इसका एरिया बराबर APC इसका, मतलब इन तीनों का एरिया इक्वल है क्या? इन तीनों का एरिया इक्वल है, तो P क्या होगा? P होगा सेंट्रॉइड। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बताया था 3 नंबर पॉइंट, P सेंट्रॉइड होगा। हाँ तो बच्चे P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 + x2 + x1, अरे फॉर्मूला तो याद है ना, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और ये क्या है, P दिया भी है अपने को 6,2। तो इनको कंपेयर कर दो, ये क्या आ गया, 5 + x3/3, 5 5 = 6, और वो क्या आ जाएगा 9 + y3/3। अरे x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर, तो देखो 5 + x3 = 18, तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, x3 का वैल्यू आ जाएगा 13। और ये कितना आएगा देखो बच्चे, 9 + y3 = 6, तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए C जो माना था वो क्या आ गया 13, -3। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? तो आराम से देख बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा घुमाया गया है। बाकी आप समझ गए? अरे समझ गए, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को करिए बच्चे, और पूरा होता है कि अपने से देखिएगा। पहले मैं बना देता हूं ABC क्या है, ABC देन फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन का इक्वेशन चाहिए, तो मैं मीडियन की बात करूंगा, इधर मीडियन की ही बात करूंगा। मीडियन चाहिए जो किससे जा रही हो, ए से, तो ए से जाने वाली मीडियन क्या होती है, इसके मिड पॉइंट पे मिलती है। तो ए दिया हुआ है मेरे को, बी मेरे को दिया हुआ है, सी मेरे को दिया हुआ है। क्या डी पॉइंट में निकाल सकता हूं? क्या बच्चे डी पॉइंट में निकाल सकता हूं? इन दोनों का मिड पॉइंट होगा भाई, मीडियन है तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो क्या आएगा 2,3/2। तो क्या AD का इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चे? AD का इक्वेशन, अरे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन y - 0 x - 0 y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1। क्लियर है? तो ये y बराबर 3/4 × x आ जाएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल। अब क्या मीडियन का एक आल्सो फाइंड देयर लेंथ, मतलब मीडियन का लेंथ चाहिए, तो AD के लिए क्या कर दो बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा, दिस और दिस का, तो 2² + 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ये लेंथ आ जाएगा मीडियन का। अब
मीडियन का एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था, याद है क्या? तो उस फॉर्मूले से भी इस लेंथ को निकाल के देखना, क्या बच्चे ये इतना ही आता है? बिल्कुल निकाल के देखिएगा, फॉर्मूले से भी ये लेंथ निकाले। अब मैं बात करता हूं एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। तो ये ए है अपना, ये बी है बच्चे अपना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करूंगा, ये सी। तो एंगल बाइसेक्टर के केस में डी पॉइंट क्या आता है? इसको और इसको इक्वल इंटरसेक्ट करता है। ये सी है, ये बी है। तो डी पॉइंट सी रेशियो बी में डिवाइड करता है क्या? सी रेशियो बी में डिवाइड करता है क्या? सी का वैल्यू कितना है? 4। ये साइड का लेंथ 4 है। अरे कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कितना? 3। तो ये कितना हो गया बच्चे? 4:3। डी जो पॉइंट आएगा वो 4:3 में डिवाइड करेगा। तो डी क्या आ जाएगा? डी क्या आ जाएगा बच्चे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 प्लस इसको 0, तो 4 × 0 अपॉन 3 + 4। इसको भी वही 3 × 0 प्लस 4 × 3 अपॉन 4 + 3। कितना आ रहा है? ओवरऑल डी कितना आ रहा है? 12/7, 12/7। ये डी आ रहा है आपका। अब एडी का इक्वेशन क्या आएगा? तो y - y1 x - x1। और अगर आप इससे स्लोप निकालो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यार कर लोगे ना ये, तो एक आएगा। तो y = x, तो इसका इक्वेशन आ गया बच्चे। और लेंथ क्या आएगा? लेंथ क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 12/2 7 का होल स्क्वायर प्लस 12/7। तो ये आएगा 12/7 × √2। तो ये आपका एडी का लेंथ आ जाएगा। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें आपने सीखी है ना, उनको लगाना सीख जाओ, उनको लगाना सीख जाओ। ऐसा ना हो कि कल को वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बोले और अपन देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल इसमें बच्चे मैंने एकदम बेसिक चीजें आपको बताई है, ध्यान से करिएगा। कोई बड़ी बड़ी बातें, हवाई बातें बिल्कुल नहीं की गई है। जो चीज मैंने नहीं बताई मैंने बोल दिया ये कहां आएगी, और शायद मैं बता भी सकता था, पर उससे आपका भला मतलब कोई फायदा, कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, मतलब नेगेटिव में चले जाओगे। और शायद यही रीजन है कि ऐसे सिंपल से टॉपिक को 4 बार पढ़ाने के बाद भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो इसीलिए बच्चे इस फॉर्मेशन में मैंने जितना सोचा है कि हाँ आपके लिए ये बेस्ट होगा, वो मैंने किया है। बाकी अगर आपको ऐसे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करें।